इस वक्त सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, उसमें डीप सीक सबसे आगे है। कोई भी शख्स कहीं भी बैठा हुआ है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 4000 के मुकाबले में सिर्फ 200 लोगों ने इसके ऊपर काम किया। ओपन एआई ने $100 बिलियन पे खर्च किए अपने मॉडल को ट्रेन करने में। $6 बिलियन इस पे खर्च हुए हैं। डीप सीक एक एआई मॉडल है कि जिसको चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है और ये चाइनीज़ कंपनी अब से कोई 1.5 साल पहले फॉर्म हुई है 2023 में। और ये डीप सीक जो है वो एआई मॉडल है। जिस तरह से आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी प्रोडक्ट है ओपन एआई की। ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी है। इस वक्त सबसे अच्छा जो एआई मॉडल है वो ओपन एआई के पास था अब तक जी। अब डीप सीक के आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त जो सबसे अच्छा मॉडल जो एआई मॉडल है वो चाइना में मौजूद है, वो डीप सीक ने बनाया। इसके कई अहम पहलू हैं। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक अजीब सी डिस्ट्रप्शन पैदा हो गई है इसके आने के बाद। उसकी चंद वजूहात ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसको जिस कॉस्ट में चाइनीज़ कंपनी ने तैयार किया है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू वो मॉडल्स जो ओपन एआई ने बनाए हैं या जो मेटा बना रहा है, जो गूगल ने जिस पे जितना खर्चा किया है उसके हिसाब से ये बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल है। यानी आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि ओपन एआई ने कोई $100 बिलियन पे खर्च किए अपने मॉडल को ट्रेन करने में और कोई 4000 लोगों ने इसके ऊपर काम किया। लेकिन उसके बरक्स डीप सी ने ये सारा काम 2 महीने में तकरीबन $6 बिलियन में किया और क्लेम ये किया जाता है कि सिर्फ 200 एम्प्लॉइज़ इस पे काम करते रहे हैं। तो 4000 के मुकाबले में सिर्फ 200 लोगों ने इसके ऊपर काम किया और सिर्फ $6 बिलियन पे खर्च हुए हैं इस सारे प्रोसेसिंग। लॉन्च होने के बाद जो नैस्डैक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन नीचे आया है। $1 ट्रिलियन का आप अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि पाकिस्तान की तकरीबन 2.5 साल का जीडीपी है। ये इतना बड़ा लॉस जो है वो यूएस मार्केट में हुआ। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉप है नैस्डैक की हिस्ट्री में सिर्फ एक कंपनी के लॉन्च होने से। देखिए, बैन तो लगाया जा सकता है, ऐप्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट करंटली देयर इज़ नो रीज़न। अभी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिस पर बैन किया जा सके और अब तक ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप कोई भी एआई ऐप हो वो उसमें डीप सीक सबसे आगे है। लेकिन चाइनीज़ कंपनी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि इसको ओपन सोर्स रखा है और ये फ्री मॉडल है। जो बाकी मॉडल्स थे उसका मसला ये था कि वो बहुत महंगे थे और अगर आप उनको इस्तेमाल भी करना चाहते थे अपने कामों के लिए तो आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी जो है वो भी स्लो थी। इस वक्त ये सारी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए इसको ओपन कर दिया है कि कोई भी शख्स कहीं भी बैठा हुआ है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने पास आप अपने सिस्टम में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना इंजन बना सकते हैं यूजिंग दिस डीप सीक टेक्नोलॉजी। और उसमें पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा ये है, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए, कि अब जो काम रुके हुए थे आपके बिकॉज ऑफ द मनी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड नहीं होते हैं। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स इस तरह के होते हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, पैसे नहीं होते एग्जीक्यूट करने के लिए, खुसूसन एआई बेस्ड। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन अ वेरी लो कॉस्ट। इस वक्त जो है पाकिस्तानी मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का पार्ट बन सकते हैं। न सिर्फ ये कि आप ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में आ सकते हैं, बल्कि ये कि अपने लिए बहुत अच्छे जो हैं वो बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। देखिए, डीप सीक जो है वो हमने जब इस्तेमाल किया सो इट साउंड्स मोर एफिशिएंट और इसमें जो एक अच्छी बात और नज़र आ रही थी कि इसका प्रोसेसिंग टाइम्स कम है, तेज़ प्रोसेस करता है और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी है वो भी हमें बाकी सर्च इंजन से, बाकी जो है वो चैटबॉट से बेहतर नज़र आ रही है। हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो जाके ज़ाहिर बेहतर नज़र रिजल्ट्स पता चलेंगे। लेकिन राइट नाउ ऐसा महसूस होता है कि ये डीप सीक बाकी सर्च इंजन से, बाकी एआई इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ग्लोबल जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें भी जो डीप सीक की एफिशिएंसी है वो गूगल, ओपन एआई और जो बाकी जो आपके एआई इंजन्स हैं इससे ज़्यादा बेहतर जो है नज़र आती है। हमें कंपनीज़ को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप एआई से इस्तेफ़ादा हासिल करें। और ये एक प्रॉब्लम है कि एआई के जहाँ पे एथिकल इश्यूज़ हैं तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो उसके मिसयूज़ करते हुए लोगों की प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं, उनकी जो है फेक इमेजेस बना रहे हैं। सो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग लगाएं,
हम प्रोडक्टिव कामों पे अगर अपना टाइम सर्व करें, एआई को यूज़ करें, तो हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि ये फेक वीडियो है, बिकॉज़ आप उसमें एक्सप्रेशंस देखते हैं, आप आई कांटेक्ट देखते हैं। जो एआई जनरेटेड वीडियोस या पिक्चर्स होती हैं उसमें एक सबसे जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होती है वो आई कांटेक्ट है। उसके आई बॉल्स जो हैं वो नेचुरली मूव नहीं कर रही होती। जो भी इमेज हो, अगर वो आ भी जाता है स्टारलिंक पाकिस्तान, सो हर बंदा मुमकिन है कि उसको इनिशियली अफोर्ड ना कर सके, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ यही कुछ होता है। टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो शुरू में महंगी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है, यूज़र्स बढ़ जाते हैं, कंपटीशन होता है, तो वो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाती है। स्टारलिंक को पाकिस्तान आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सेटेलाइट इंटरनेट है। तो मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में जो है वो हम इंटरनेट की फरहमी कर सकते हैं यूजिंग स्टारलिंक। अपने आप से मुतमईन ना हो, क्योंकि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आपकी जॉब चली जाएगी, आपके लिए कोई काम नहीं बचेगा। अपने आप को मुस्तकिल अपग्रेड करते रहें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलें। डीपसीक को जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो प्रोसेसिंग में जो GPUs यूज़ हो रहे हैं, जो चिप्स यूज़ हो रही हैं, जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम ओपन एआई करता है, या जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम बाकी गूगल या मेटा के डाटा सेंटर्स करते हैं, इसके मुकाबले में डीपसीक का जो डाटा सेंटर है या डीपसीक का जो मॉडल है वो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। तो जितनी कम पावर कंज्यूम होगी उतना ही ज़्यादा आपके माहौल को जो है वो उससे बेनिफिट रहेगा। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा इज़ गोल्ड। इस वक्त सब कुछ डेटा है, और ये डेटा की वाकई जंग है बिटवीन कंट्रीज़, और कोशिश ये है कि हर कंट्री की डेटा हमारे पास महफूज हो। ये एक ड्रॉबैक भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जहाँ पे इतने सारे फ़वाइद हैं, वहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आपका डाटा जो है वो इधर यूएस में सेव हो रहा है या वो चाइना को जाएगा। सो आपका डाटा जो है वो पब्लिक हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होने के खदशात हैं कि आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे होगी या वो एआई मॉडल्स को पता होगी। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि किसी तरीके से वो भी अपने एआई मॉडल्स को मुतारिफ करवाएं, जिसके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ऑल्दो कि चाइना हैज़ अ कंपैरेटिव एज ओवर इंडिया टेक्नोलॉजी में, इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है उसके पास क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, खुसूसन क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चिप्स वहाँ पे जो है वो कंपनीज बना रही हैं, बट इंडिया इज़ इन द रेस। यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है डीपसीक को, जिस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी कंपनी को सपोर्ट करती है। अमेरिकन ने अपनी कंपनीज़ को, जैसे ओपन एआई है, मेटा है, गूगल है, अपनी कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जो है वो कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है। खुसूसन चाइना के ऊपर पाबंदी जो है उसकी एक वजह ये भी है कि अमेरिकन कंपनीज़ ग्रो करें और वो चाइनीज़ कंपनीज़ जो है उस तरह ग्रो ना कर सकें। इसी तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को सपोर्ट करती है कि वहाँ की कंपनीज़ ग्रो कर सकें, एंड सो फार चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल।